हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में आयोजित हैपनिंग हरियाणा 2.0 इन्वेस्टर्स रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि और संभावित निवेशकों के साथ हरियाणा में निवेश की संभावनाओं और उपलब्ध अवसरों को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हरियाणा में उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संभावनाओं की जानकारी दी। इस दौरान हरियाणा में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, लॉजिस्टिक्स, कृषि, उद्योग समेत अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में आयोजित होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार केवल निवेश पर चर्चा करने नहीं बल्कि उद्योगों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों को गंभीरता से लेकर सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। आज इस फर्स्ट रोड शो में पहला ये कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जैसा मैंने कहा भी है कि अप्रैल 2027 में आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम यहां आए हैं। आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, उसको समझा है। मुझे गर्व है कि जब हमने उसको लॉन्च किया था गुरुग्राम में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का टारगेट रखा गया और उस दिन जब हम लॉन्च कर रहे थे लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि गुरुग्राम में आयोजित इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कार्यक्रम में 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे और इनमें MOU साइन करने वाली 123 कंपनियों में से 108 कंपनियों को जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के लिए MOU केवल साइनिंग सेरेमनी नहीं होती बल्कि निवेशकों के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। जब आपके बीच में हम इस रोड शो के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुंबई के हमारे इंडस्ट्रियल जगत के सभी महानुभाव के बीच में आया हूं, मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि हरियाणा के लिए MOU केवल एक साइनिंग सेरेमनी नहीं है बल्कि यह हमारे लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए सरकार ने 140 गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया है। इसके साथ ही राज्य में 10 नए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग टाउनशिप IMT स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिला विशिष्ट क्लस्टर विकसित करने पर भी फोकस करेगी। भूमि, कौशल और बेहतर कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए प्रदेश में नए विकास केंद्र तैयार किए जाएंगे।